Hello everyone. Today in this video I will explain you the remaining question of exercise number 2. Question number 9th. Follow this question number 9. A and B do a job in 25 days. In the question what is given? A and B do a job in 25 days. So A and B are two persons. वो दोनों मिलकर कितने डेज में करते हैं वर्क? 25 डेज में. तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है? 1 डे वर्क दोनों का फाइंड करना है. 1 डे वर्क ऑफ A एंड B टुगेदर 1 डे में वो दोनों मिलकर कितना वर्क करते हैं. तो 1 डे के लिए आपको क्या करना होता है? ये है 25/1, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/25 ऑफ द जॉब. नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं. आफ्टर 15 डेज ऑफ वर्किंग टुगेदर बी लीव्स. 15 डेज एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी चला जाता है. तो हम यहाँ फाइंड करेंगे 15 डेज में वो कितना वर्क फिनिश कर लेते हैं. 1 डे का वर्क ए और बी का फाइंड कर लिया था. अब आप फाइंड करेंगे 15 डेज वर्क ऑफ ए एंड बी. तो 1 डे में कर रहे हैं 1/25. तो 15 डेज में तो ज़्यादा करेंगे. ज़्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 15. 5 3 जा 15, 5 5 जा, तो 3/5 ऑफ द जॉब वो 15 डेज में कर लेते हैं. और उसके बाद बी चला जाता है. तो आप पता करेंगे रिमेनिंग वर्क कितना है. यू हैव टू फाइंड रिमेनिंग वर्क. तो टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क क्वेश्चन में एक ही है. टोटल वर्क हमेशा एक होता है. उसमें से आपको माइनस कर देना है जो वर्क वो 15 डेज में फिनिश कर चुके हैं, दैट इज 3/5. और इन्हें माइनस करेंगे तो ये आएगा एलसीएम लेके 5 - 3, यानी 2/5 ऑफ द जॉब अभी बाकी है. सो हु विल डू दिस रिमेनिंग वर्क? बी तो चला गया है, तो ये रिमेनिंग वर्क किसे करना है? ए ने करना है. अब क्वेश्चन में क्या बोला है? ए कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब इन 20 डेज. क्वेश्चन में बोला है ए ने करा बचा हुआ वर्क 20 डेज में. तो आप क्या लिखेंगे? ए डू रिमेनिंग वर्क. रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग है 2/5. तो ए डू 2/5 ऑफ द जॉब इन 20 डेज. रिमेनिंग वर्क इतने डेज में करा है. आपको फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला है हाउ लॉन्ग वुड ईच टेक टू कंप्लीट द जॉब वर्किंग सेपरेटली. अगर वो अलग अलग वर्क करेंगे तो दोनों को कितना कितना टाइम लगेगा, आपको ये फाइंड करना है. तो ये जो सेंटेंस है आप इसे इन्वर्ट करके लिखोगे, उल्टा करके लिखोगे. कैसे लिखोगे उल्टा करके? ये 20 डेज का वर्क है ए का, तो आप इसे लिखोगे 20 डेज वर्क ऑफ ए जो है वो 2/5 है. तो हमने यहाँ क्या लिखा है? इस सेंटेंस को उल्टा करके लिखा है. मीनिंग वही है, ए इतना वर्क 20 डेज में करता है, तो आपने क्या लिखा है? 20 डेज का वर्क ए का इतना है. तो 1 डे का वर्क, 1 डे वर्क ऑफ ए. तो 1 डे वर्क ऑफ ए कितना होगा? अभी तक हम 1 डे वर्क निकालने के लिए क्या करते थे? रेसिप्रोकल कर देते थे. बट यहाँ ऐसा नहीं होगा. यहाँ पर 20 डेज का वर्क दिया है, तो 1 डे का तो इससे कम होगा. तो 1 डे का इससे कम होगा, तो कम के लिए आपको क्या करना है? डिवाइड करना है. तो 2/5 को यहीं डिवाइड करेंगे 20 से, तो ये आ जाएगा 1/50 ऑफ जॉब. तो यहाँ पर हमने 20 डेज के काम से हमने 1 डे का काम फाइंड कर लिया. 20 डेज में इतना वर्क हुआ है, तो एक दिन में इससे कम होगा, तो कम के लिए हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. तो पता चल गया एक डे में ए ने कितना वर्क करा है? 1/50. इसी तरह बी का भी 1 डे का वर्क फाइंड करना है, और उसके लिए आपको इसकी मदद लेनी पड़ेगी. यहाँ पर 1 डे वर्क दोनों का है, 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी, इसकी हेल्प लेंगे.
तो यहाँ पर लेंगे 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस 1 डे वर्क ऑफ बी। दोनों का 1 डे का वर्क यहाँ हमने फाइंड करा हुआ है, कितना है 1/25। दोनों के नीचे दोनों की वैल्यू डालनी है, जिस चीज़ की वैल्यू आपको मालूम है। 1 डे वर्क ऑफ ए आपको पता है, 1 डे वर्क ऑफ ए कितना है 1/50। 1 डे वर्क ऑफ बी आप क्वेश्चन में देखेंगे कहीं पर अभी तक मालूम नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। तो एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 1/25 भी एज इट इज लिखेंगे। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू, दिस 1/50 वी विल ब्रिंग ऑन राइट हैंड। तो ये प्लस का 1/50 उधर आके माइनस हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा 1 डे वर्क ऑफ बी इज इक्वल टू 1/25 माइनस, ये प्लस का उधर आगे माइनस हो जाएगा 1/50। एलसीएम वी विल टेक, एलसीएम जब लेंगे और इन्हें आप माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/50 ऑफ द जॉब। एलसीएम लेने के बाद आप इन्हें सेपरेट करेंगे, देन यू विल गेट 1/50 ऑफ द जॉब। तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड हो गया, यहाँ पर हमने फाइंड करा है 1 डे वर्क ऑफ ए, यहाँ पर हमने फाइंड करा है 1 डे वर्क ऑफ बी। दोनों पर्सन्स का 1 डे का वर्क पता चल गया है। क्वेश्चन में फाइंड करने को क्या बोला है, हाउ लॉन्ग वुड ईच टेक टू कंप्लीट द जॉब वर्किंग सेपरेटली। अगर वो सेपरेट अलग अलग वर्क करेंगे तो दोनों को कितना कितना टाइम लगेगा, आपको वो फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको करना क्या है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, 1 डे वर्क ऑफ ए आपने निकाल लिया है, आपको फाइंड करना है ए विल कंप्लीट द होल वर्क एलोन इन। क्वेश्चन में आपको बोला है, आपसे फाइंड करने को पूछ रहा है वो कि ए पूरा वर्क सारा अकेला कितने दिन में कर पाएगा। तो होल वर्क लिखा है मैंने, इसीलिए होल का मतलब सारा वर्क। तो होल वर्क के लिए आपको पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया हुआ है, होल वर्क मीन्स क्या होता है 1, और उसको आपको डिवाइड करना होता है किससे, 1 डे के वर्क से। तो 1 डे वर्क ऑफ ए लिया जाएगा। तो ए कितने डेज में अकेला कर सकता है उस काम को, इसके लिए वर्क इज दिस मच और उसको डिवाइड करेंगे 1 डे वर्क से, यानी 1 डे वर्क आपको मालूम है ए का 1 डे वर्क है 1/50। तो यहाँ पर आपको डिवाइड के बाद क्या लेना है 1/50 लेना है। तो ये बन जाएगा 1 × 50/1। अब आप इसमें रेसिप्रोकल कर दिया है क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 50 डेज। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि ए कर सकता है सारा वर्क कितने डेज में, 50 डेज में। इसी तरह बी का भी फाइंड करना है, बी विल डू द होल वर्क एलोन इन। तो बी को भी सारा वर्क करने में कितना टाइम लगेगा अकेले, ये फाइंड करना है। तो सारा वर्क तो 1 ही होता है, होल वर्क, होल मीन्स 1 वर्क। उसको डिवाइड करना है किससे, जो पर्सन कर रहा है उसे उसके 1 डे वर्क से। तो बी कर रहा है तो बी का 1 डे वर्क लेंगे, 1 डे वर्क ऑफ बी क्या है 1/50, और इसको आप जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा 50 डेज। तो दोनों को वर्क कंप्लीट करने में कितने कितने डेज लगेंगे, 50 डेज लगेंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 8 men और 12 women कैन डू ए जॉब इन 25 डेज। क्या मीनिंग है इस सेंटेंस का, 8 men भी 25 डेज में वर्क फिनिश करते हैं और सेम वर्क 12 वुमेन्स भी 25 डेज में फिनिश करते हैं। यानी जो 8 men का वर्क है और जो 12 वुमेन का वर्क है वो आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि सेम वर्क कर रहे हैं दोनों के दोनों और सेम डेज में कर रहे हैं। तो वर्क ऑफ 8 men, क्वेश्चन नंबर 10, वर्क ऑफ 8 men इज इक्वल टू द वर्क ऑफ हाउ मैनी वुमेन्स, 12 women।
फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग ये है, जो 8 मैन का वर्क है वो बराबर है किसके, 12 वुमेन के वर्क के। अब आगे क्या बोला है, इन व्हाट टाइम 6 मैन एंड 11 वुमेन विल डू इट। आपको अगर 6 मैन और 11 वुमेन काम पर लगाने हैं तो उन्हें कितने डेज लगेंगे उसी सेम वर्क को करने में। तो हम क्या करेंगे, 6 मैन और 11 वुमेन दोनों को नहीं रख रहे, या तो हम मैन लेंगे वर्क पे या वुमेन लेंगे वर्क पे। तो हम क्या करते हैं, मैन हटा देते हैं। 8 मैन का वर्क 12 वुमेन के बराबर है, और क्वेश्चन में कितने मैन बोले हैं, आगे जाकर 6 मैन बोले हैं। तो पहले आप यहाँ 1 मैन का वर्क बताओगे। वर्क ऑफ 1 मैन इज इक्वल टू द वर्क ऑफ हाउ मैनी वुमेन्स। ज़्यादा आदमियों का वर्क ज़्यादा वुमेन के वर्क के बराबर है, तो कम मैन का वर्क कम वुमेन के बराबर होगा। तो कम के लिए क्या करेंगे, डिवाइड। तो 12 डिवाइडेड बाय 8 वुमेन। लेकिन क्वेश्चन के सेकंड सेंटेंस में कितने मैन बोले हैं, मैंने अभी 1 मैन का निकाला है, बट क्वेश्चन में पूछ रहा है 6 मैन। तो आपको यहाँ निकालना है वर्क ऑफ 6 मैन इज इक्वल टू द वर्क ऑफ। तो प्रीवियस स्टेप में आपने 1 मैन का वर्क बताया था, तो जब एक ही आदमी का काम ले रहे हो तो वुमेन भी कितनी होंगी, लेस। ज़्यादा आदमियों का वर्क मिलाकर जो होगा वो ज़्यादा वुमेन्स के वर्क के बराबर होगा। तो कम मैन का वर्क कम वुमेन के वर्क के बराबर होगा। लेकिन अब 1 मैन से कितने मैन हो गए हैं, 6 मैन। मैन को आपने बढ़ा दिया तो वुमेन भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी काउंटिंग में। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 12/8 मल्टीप्लाई 6। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 3 जा 6। 3 मल्टीप्लाई 3 विल बी वर्क ऑफ 9 वुमेन। तो इस सेंटेंस से आपको क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि अगर हमें 6 मैन को वर्क पर रखना था तो उनकी जगह अगर हमें वुमेन्स लेनी पड़ेंगी, तो 6 मैन को हटाकर हम कितनी वुमेन्स रख सकते हैं, 9 वुमेन्स को रख सकते हैं वर्क पे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है, 6 मैन एंड 11 वुमेन। क्वेश्चन में बोला है वर्क ऑफ 6 मैन प्लस 11 वुमेन। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, 6 मैन को तो हम हटा रहे हैं, इनकी जगह भी किसको ले रहे हैं, वुमेन्स को ही ले रहे हैं। तो 6 मैन को हटाकर हम कितनी वुमेन्स लेंगे, 9। तो यानी कि वर्क ऑफ 9 वुमेन्स प्लस 11 वुमेन्स, यानी कि आपको जो फाइंड करना है वो करना है वर्क ऑफ 9 वुमेन प्लस 11 वुमेन, हो जाएंगे 20 वुमेन्स। तो आपको कुल मिलाकर क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को बोला था इन्होंने, क्वेश्चन में बोला था इन व्हाट टाइम 6 मैन एंड 11 वुमेन विल डू इट। तो आपने 6 मैन और 11 वुमेन से कितने डेज में वर्क कराना है ये पूछा था, लेकिन हम मैन ले ही नहीं रहे, हमने तो 6 मैन को हटाकर भी क्या ले लिया है, वुमेन्स ले लिया है। तो चाहे आप इन लोगों को काम पे लगा लो, चाहे आप कितनी वुमेन्स को काम पे लगा लो, वर्क दोनों का बराबर ही बैठेगा। ऐसा मैंने यहाँ प्रूव करा है। 6 मैन प्लस 11 वुमेन का जो वर्क होता है वो 20 वुमेन के वर्क के बराबर ही होता है। तो मैं वुमेन्स को ही ले लूँगा, मैन और वुमेन दोनों ना लेकर के ओनली वुमेन को वर्क पे लगाते हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कितने डेज में करेंगे, इसके लिए आपको फर्स्ट सेंटेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। फर्स्ट सेंटेंस में इन्होंने बोला था 8 मैन भी वर्क 25 डेज में करते हैं, लेकिन मैन तो हम कंसिडर कर ही नहीं रहे, मैन को तो हमने हटा दिए हैं। तो वुमेन्स कितनी थी, 12 वुमेन। 12 वुमेन भी वही वर्क कितने डेज में करती हैं, 25 डेज में। तो आप ये लिखोगे, क्वेश्चन में बोला था 12 वुमेन डू ए वर्क इन 25 डेज। फर्स्ट सेंटेंस में कहा है कि 12 वुमेन 25 डेज में करती हैं, तो हम 1 वुमेन से अगर करवाएंगे तो 12 वुमेन जो है एक काम खत्म करती हैं 25 डेज में, तो अकेली वुमेन कैसे कर पाएगी 25 डेज में, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसमें इतनी एनर्जी नहीं है। 12 वुमेन्स का वर्क वो अकेली अगर करेगी तो उससे 25 डेज में थोड़ी हो जाएगा, वो तो ज़्यादा डेज लेगी। तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 12। लेकिन क्वेश्चन में ना तो 12 वुमेन्स का पूछा, क्वेश्चन में ना 1 वुमेन का पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है 6 मैन का और 11 वुमेन का मिलाकर, और हमने 6 मैन और 11 वुमेन का मिलाकर किसके बराबर दिखाया था,
20 वुमेन के, यानी कि आपको यहाँ पर अगर 6 मैन और 11 वुमेन का बताना है तो आप 20 वुमेन्स का फाइंड करो, वो ऑटोमेटिकली उसके इक्वल ही है क्योंकि हमने यहाँ शो कर रखा है। तो आप यहाँ 1 वुमेन की जगह क्या लेंगे, 20 वुमेन कितने डेज में करेंगे, 20 वुमेन डू ए वर्क इन, तो एक वुमेन ज़्यादा दिन लेती है तो नंबर ऑफ पर्सन्स अगर हम बढ़ा देते हैं तो वर्क क्या होता है, वर्क बढ़ जाता है सब लोगों में, और सब अपनी मेहनत करेंगे तो वर्क जल्दी फिनिश होगा। तो ज़्यादा पर्सन्स से डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, वर्क जल्दी फिनिश होगा। तो कम के लिए क्या करेंगे, डिवाइड 25 × 12 डिवाइडेड बाय 20, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, 5 × 3 विल बी 15 डेज। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये क्या है, 20 वुमेन्स को कितना डेज लगेंगे वर्क फिनिश करने में, 15 डेज। अब आप 20 वुमेन्स बोल दो या 20 वुमेन का वर्क किसके बराबर था, 6 मैन और 11 वुमेन के। तो आप चाहो तो ये बोल दो कि 20 वुमेन्स नहीं है, ये कौन है, ये 6 मैन और 11 वुमेन ही है एक तरीके से। तो 6 मैन और 11 वुमेन कितने डेज में करेंगे, 15 डेज में करेंगे। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 10। Now all of you see question number 12. A can do a job in 3 hours. So first of all we will write A can do a job in 3 hours. Now we will write 1 hour work of A is equal to 1/3 of the job. तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड कर लिया है, 1 आवर में वो कितना वर्क करेगा। जैसे 1 डे का फाइंड करते थे वैसे ही 1 आवर का भी फाइंड करा है। सिमिलरली हम बाकी सेंटेंस में भी करेंगे। बी करता है 4 आवर्स में, तो 1 आवर वर्क ऑफ बी लिखेंगे, 1 आवर वर्क ऑफ बी जो हो जाएगा वो होगा 1/4 ऑफ द जॉब। 1 आवर वर्क ऑफ सी भी लिखेंगे, 1 आवर वर्क ऑफ सी है 1/6 ऑफ द जॉब। तो तीनों पर्सन्स का 1 आवर्स का वर्क लिख दिया है। अब आगे क्या बोला है, इफ़ दे वर्क टुगेदर एंड रिसीव 360, सब ने एक साथ काम करा और उन्हें मिले 360 रुपीज़। अब वो मनी वो आपस में बांटेंगे, तो जिस पर्सन ने जैसी मेहनत करी होगी उसे उतनी मनी मिलेगी। तो टोटल मनी इज 360 और ये मनी 360 रुपीज़ आपको डिवाइड करनी है 3 पर्सन्स में, जिसके लिए आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा रेशो ऑफ 1 आवर वर्क ऑफ ए का, बी का और सी का, तीनों का 1 आवर का वर्क का रेशो बनाएंगे। 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/6। अब ये रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल रेशो आ रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में 3, 4 और 6 है। पहले आप इनका एलसीएम लोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो एलसीएम आ रहा है हमारा 12, यानी आपको 12 से मल्टीप्लाई करनी है। अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है यहाँ, तो सबसे पहले आप लिखोगे एलसीएम जो आ रहा है वो 12 आ रहा है। दैट मीन्स सबको 12 से मल्टीप्लाई करें। 1/3 मल्टीप्लाई 12 रेशो 1/4 मल्टीप्लाई 12 1/6 मल्टीप्लाई 12। ये कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कट जाएगा। तो फाइनली हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा 4:3:2। नाउ दिस रेशो इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपको बताना है ए को कितनी मनी मिली है, बी को कितनी और सी को कितनी। तो ए का शेयर बताना है, एज शेयर। तो ए का हिस्सा बताने के लिए फॉर्मूला है, जो ए का रेशो है वो ऊपर लेंगे 4 फर्स्ट टर्म अपॉन सम ऑफ टर्म्स, तीनों का रेशो जो था वो ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई टोटल मनी 360। तो जब आप इन्हें सॉल्व करोगे 4/4 + 3 7 + 2 9 इंटू 360, तो ये आ जाएगा 40। दैट मीन्स ए को मिले हैं 40 रुपीज़। सिमिलरली बी का भी फाइंड करेंगे। बी को कितने मिले हैं, बीज शेयर फॉर्मूला यही वर्क करेगा।
बस जब b का लिखना है तो न्यूमरेटर में b वाला रेशो लेंगे, b वाला सेकंड था तो सेकंड में है 3, तो 3/4 + 3 + 2 × 360, 3/9 × 360 कैंसिल करेंगे 40 टाइम्स, यहाँ मिस्टेक हो गया सॉरी, 4 भी मल्टीप्लाई हो गया, 4 × 40 विल बी 160, आंसर आएगा यहाँ 160, 3 × 40 विल बी 120, तो A को कितने मिले हैं 160, B को कितने मिले हैं 120, तो C को कितने मिलेंगे, बचे हुए मनी C को मिलेगी, तो C विल गेट 360 माइनस सम ऑफ बोथ द मनी 160 + 120, ये ब्रैकेट में ऐड होंगे, तो आपको क्या करना है, टोटल मनी में से A का शेयर और B का शेयर जोड़कर माइनस कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा C को कितना मिला है। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 12। Now all of you see question number 14. Two pipes fill a tank in 3 hours and 4 hours. Two pipes are there. First pipe fill a tank in 2 hours. Sorry, 3 hours. Question में given है 3. तो आप फाइंड करेंगे 1 आवर में कितना फिल होगा। इन 1 आवर फर्स्ट पाइप विल फिल, तो 1 आवर का जब लिखना होता है तो आप रेसिप्रोकल करोगे, दिस इज 3, तो ये हो जाएगा 1/3 ऑफ टाइम। सिमिलरली सेकेंड पाइप का करेंगे, सेकेंड पाइप फिल करता है 4 आवर्स में, सेकेंड पाइप फिल a tank in 4 hours, तो आप लिखेंगे in 1 hour second pipe will fill 1/4 of the tank। अब आगे क्या बोला है, इफ दे आर यूज्ड टुगेदर, अगर आप उन्हें एक साथ यूज करोगे तो क्या होगा, तो पहले हम ये फाइंड करते हैं 1 आवर में दोनों मिलके एक साथ कितना फिल करेंगे, तो आप फाइंड करोगे इन 1 आवर बोथ पाइप विल फिल, क्या फाइंड करना है, 1 आवर में दोनों कितना फिल करेंगे, फर्स्ट वाला पाइप फिल करेगा 1/3 और सेकंड वाला फिल करेगा 1/4, ये 1 आवर का फाइंड करा था, तो दोनों मिलके कितना करेंगे कंबाइंड में, तो ऐड करना है, एलसीएम आएगा 12, 4 + 3 7/12 ऑफ टैंक, तो इतना टैंक वो 1 आवर में एक साथ फिल कर देंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द होल टैंक, अगर आपको पूरा टैंक फिल करना है तो दोनों मिलके कितने टाइम में फिल करेंगे, तो आपको क्या लिखना है, टुगेदर दे फिल द होल टैंक। अब होल का मतलब क्या होता है, वो पूछ रहा है क्वेश्चन में होल वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन मीनिंग उसका क्वेश्चन में पूछने का यही है कि अगर दोनों पाइप एक साथ यूज करें तो टैंक कितने टाइम में फिल करेंगे, कौन सा टैंक, पूरा टैंक, एक वही, तो 1 डिवाइड बाय 1 आवर वर्क ऑफ बोथ पाइप, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में फॉलो करा था वही मेथड यूज करना है, 1 को डिवाइड करेंगे 1 आवर वर्क से, दोनों का 1 आवर वर्क है 7/12, दैट इज 1 × 12/7, तो 12/7 ऑफ द, हमने क्या फाइंड करा है, दोनों मिलकर कितने समय में फिल करेंगे, तो यहाँ पर हम टाइम फाइंड कर रहे हैं, तो आपने क्या लिखना है, आवर लिखना है, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, टाइम फाइंड कर रहे हैं। अब आप इस आवर्स को चेंज कर लो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जब आप इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा 7 × 1 = 7, रिमाइंडर विल बी 5 आवर,
ये आ रहा है 1 होल 5/7 आवर। So like this you have to do this question number 14. 15th क्वेश्चन भी सिमिलर है बिल्कुल। The only difference is उसमें 3 पाइप्स हैं, कोल्ड वाटर का है और हॉट वाटर का है, और थर्ड पाइप भी है। थर्ड पाइप है वेस्ट पाइप। वेस्ट पाइप क्या करता है? टैंक को खाली करता है। 3 तरह के पाइप है। हॉट वाटर का वो टैंक को फिल कर रहा है, कोल्ड वाटर का पाइप भी क्या कर रहा है? टैंक को फिल कर रहा है, और जो वेस्ट का पाइप है वो पानी को वेस्ट कर रहा है, उसमें से पानी क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो आपको ये बताना है तीनों एक साथ अगर यूज़ होंगे तो कितना समय लगेगा बात को भरने में। आपको पहले 1 आवर का निकालना है, 1 मिनट का। क्वेश्चन में आवर नहीं है, क्वेश्चन में मिनट है, तो मिनट्स का निकालेंगे। तो पहला आएगा 1 मिनट का 1/3। ये किसका आएगा 1/3? कोल्ड वाले का। हॉट वाले का क्या आएगा? 1/4। और जो वेस्ट वाला है उसका टाइम दे रखा था 6 मिनट, तो उसका आएगा 1/6। लेकिन ये वेस्ट वाला पाइप है तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पाइप का आया 1/3, सेकंड पाइप का आया 1/4। ये दोनों वेस्ट नहीं कर रहे थे, ये तो टैंक को फिल कर रहे थे, इसलिए हमने दोनों को क्या करा था? ऐड। लेकिन इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है? 15। क्वेश्चन 15 में ये भी फिल करेगा कोल्ड वाटर, ये भी फिल करेगा हॉट वाटर, और ये वाला एम्प्टी कर रहा है, तो इसलिए इसे हमें क्या करना पड़ा? माइनस करना पड़ा। बाकी सारा वर्क आपका सेम है। तो दिस एक्सरसाइज इज ओवर नाउ। इन केस इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, you can put a comment in a comment box. Now rest of the questions you have to practice by yourself.